नमस्कार दोस्तों, टीचिंग विद शिवम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गणित पेडागॉजी से संबंधित अति महत्वपूर्ण कंटेंट सीटेट एग्जाम के लिए तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या के आदर्श 2005 के मार्गदर्शक सिद्धांत क्या हैं? यानी कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या जो है एनसीएफ 2005 की क्या-क्या सिद्धांत हैं। तो ये बताता है कि विज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ा जाए। बच्चे का जो ज्ञान है, उस ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ा जाए। ज्ञान को विद्यालय के बाहरी जीवन से जोड़कर बच्चे को शिक्षा दी जानी चाहिए। पढ़ाई को रटंत सिस्टम से मुक्त किया जाए। बच्चे की जो रट्टा है, बच्चा जो रट्टा मारता है, उस सिस्टम को क्या किया जाए? कम किया जाए, यानी कि रट्टा ना मरवाया जाए। पाठ्यचर्या पैमाइश उन्मुख ना हो, यानी कि पाठ्यचर्या की जो पैमाइश है वो क्या हो? नापतोल वाली ना हो। बाहरी जीवन से जोड़ते हुए उसको ऐसा गणित सिखाया जाए कि उसके व्यावहारिक जीवन में काम आए। अगला है, स्कूल में दी जाने वाली शिक्षा को विभिन्न प्रकार की दरारों से जोड़ा जाए, यानी कि भिन्न भिन्न कोणों से उस बच्चे की जो शिक्षा है वो उसको जोड़ा जाए। कॉन्टेक्ट यानी कि उसके जो कॉन्टेक्ट से कराते हुए बच्चे को क्या किया जाए? शिक्षा दी जानी चाहिए गणित की। राष्ट्रीय पत्रिका के प्रति आस्थावान स्टूडेंट्स तैयार हो जाते हैं। आइए नेक्स्ट अगला है। अगला क्या कहता है? अंक। अंक क्या है? ये एक नाम है जो प्रतीक संख्या का प्रारूप निरूपण करता है। गणित भाषा की सरल और बोधपूर्ण होनी चाहिए, यानी गणित की जो भाषा है वो कैसी हो? सरल और बोधपूर्ण होनी चाहिए। गणित भाषा की बच्चों के मानसिक स्तर के, व्यक्तित्व और उनके दैनिक जीवन से संबंधित होने चाहिए। यानी कि गणित की जो भाषा है, बच्चे का जो मानसिक स्तर है, उसके व्यक्तित्व और उनके दैनिक जीवन से संबंधित होनी चाहिए। नेक्स्ट अगला है, एकत्रीकरण, समुच्चयन और संवर्धन क्या है? यानी कि समुच्चयन क्या है और संवर्धन क्या है? एकत्रीकरण की बात करें, समुच्चयन की बात करें, जब दो निसंतान को एग्रीगेशन कहते हैं तो इसे एकत्रीकरण कहते हैं। कैसे भाई? जैसे 2 + 2 बराबर क्या आता है भाई? 4 आता है। तो ये क्या हो गया भाई? समुच्चयन हो गया। क्या हो गया? समुच्चयन। संवर्धन की बात करें, जब किसी चीज को स्केल किया जाता है तो उसे संवर्धन कहा जाता है। जैसे दूध में पानी मिलाना, यानी कि दूध में पानी मिलाया गया, तो ये क्या हो गया भाई? संवर्धन हो गया। 2 + 2 4 बराबर +5 बराबर 9 होगा, तो ये क्या कहलाता है भाई? समुच्चयन कहलाता है। आइए नेक्स्ट अगला है, जैसे हम बात करें भाई एक टोकरी में 5 सेब हैं, तो उसमें 2 सेब और मिला दिए गए, तो ये क्या हो गया भाई? समुच्चयन हो गया। अब हम बात करें संवर्धन की, जैसे एक मोबाइल की कीमत 10,000 रुपया है, तो उस मोबाइल की कीमत की वृद्धि हो गई, जब वृद्धि में उसका 12,000 रुपया हो गया उसी मोबाइल का, तो ये कहलाएगा संवर्धन। आइए नेक्स्ट अगला है। अगला कहते हैं भाई कि मुक्त अंत वाले प्रश्न और बंद अंत वाले प्रश्न, यानी कि ओपन एंडेड प्रश्न और क्लोज एंडेड प्रश्न क्या होती हैं? तो मुक्त अंत वाले प्रश्न की बात करें, जिन प्रश्नों के एक सबसे अधिक उत्तर होता है, यानी कि जिन प्रश्नों के उत्तर जो है वो एक से अधिक हो। जैसे वे कौन से दो नंबर हैं जिनके जोड़ पर 8 आते हैं, यानी कि ऐसा कौन सा नंबर है जिसके जोड़ने पर 8 आए, तो वे कौन कौन से हैं? 2 + 6 बराबर 8 आता है, 7 + 1 बराबर 8 आता है, और 3 + 5 बराबर भी क्या आता है भैया? 8 आता है। तो इसके कई उत्तर हो गए, तो ये कहलाते हैं मुक्त अंत वाले प्रश्न। अगला है बद्ध अंत वाले प्रश्न। कौन से होते हैं भाई? जिन प्रश्नों का उत्तर केवल एक होता है भैया, एक ही हो। जैसे हम बात करें भाई 5 + 3 बराबर क्या होता है? तो भाई 8 ही होगा दुनिया में, तो ये क्या कहलाता है भाई? बंद अंत वाला प्रश्न कहलाता है। आइए अगला देखते हैं। तो यहाँ से एक प्रश्न आपसे अवश्य पूछा जाएगा सीटेट एग्जाम में कि मुक्त अंत वाला प्रश्न कौन सा है? मुक्त अंत वाले प्रश्न को कहते हैं भाई अपसारी प्रश्न। इन्हीं को क्या कहते हैं भाई? अपसारी प्रश्न। अपसारी प्रश्न कहते हैं। और बंद अंत वाले को कहते हैं अभिसारी प्रश्न। इनको क्या कहते हैं भाई? अभिसारी प्रश्न। इनको अभिसारी प्रश्न कहते हैं। नेक्स्ट अगला है। अगला कहता है प्रेरित। प्रेरित क्या है? यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान या पहले घटित होती है, तो उसे कहते हैं प्रेरित। योगात्मक क्या है? यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के समाप्त होने के बाद होती है। निदानात्मक क्या है भाई? इसमें विशेष रूप से लक्षण समस्या की पहचान की जाती है। नेक्स्ट अगला है अबेकस। अब हम बात करें भाई किसकी? अबेकस की बात हो रही है। तो अबेकस क्या है? इसमें बच्चों को मूल रूप से गिनती, जोड़, घटा, स्थानीय मान, अंकित मूल्य आदि का ज्ञान दिया जाता है। तो ये क्या होता है? ये लकड़ी का फ्रेम होता है, इसमें घूमने वाले मोती लगे हुए होते हैं। तो ये है भाई क्या? अबेकस। इसे कहते हैं भाई टेलर का गिनतारा।
क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं भाई टेलर का गिनतारा। टेलर का गिनतारा भी कहते हैं, या इसी को कहते हैं भाई अबेकस। क्या कहते हैं, अबेकस कहते हैं। नेक्स्ट, और अगला है जियो बोर्ड। जियो बोर्ड की बात करें, इसमें क्या होता है जियो बोर्ड में, इसके माध्यम से बेसिक ज्योमेट्री का ज्ञान दिया जाता है। इसमें केवल 2D आकृति, आयत, वर्ग, वृत्त आदि का ज्ञान, 3D आकृति का ज्ञान नहीं होता है। इसमें केवल 2D आकृति का ज्ञान होता है। और 2D आकृति की बात करें, जैसे आयत है, वर्ग है, वृत्त है, इसमें रबड़ मिलाई जाती है। इसमें क्या होती है भाई, ये कीलें लगी होती हैं, इन कीलों में रबड़ मिलाई जाती है। तो ये देखते हैं भाई, ये दृष्टिबाधित बच्चों के लिए भी क्या है, उपयोगी है। तो इसमें क्या त्रिभुज बना या वर्ग बना या आयत बना, तो ये इससे ज्ञान हो जाता है जियो बोर्ड के माध्यम से। नेक्स्ट, अगला है ग्राफ पेपर। इसमें दशमलव संख्या होती हैं का ज्ञान दिया जाता है, यानी कि दशमलव वाली संख्याओं को किस पर निरूपण किया जाता है, जैसे 0.2 तो किस पे शो करेंगे इसको, तो भाई ग्राफ पेपर पर शो किया जाता है। यह है ग्राफ पेपर। नेक्स्ट, अगला है डॉट पेपर, यानी बिंदु शीट। क्या है, इसमें ज्यामितीय आकृतियों तथा अंग्रेजी वर्णमाला का ज्ञान दिया जाता है। अब इसमें भी हम बात करें कि इसकी ज्यामितीय आकृति, कोई भी आकृति बना सकते हैं ज्यामितीय आकृति बिंदुओं को मिलाने के बाद, या किसी अंग्रेजी वर्णमाला का अक्षर बना सकते हैं इसमें भाई। तो ये क्या कहते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला का ज्ञान दिया जाता है और ज्यामितीय आकृतियों का ज्ञान दिया जाता है डॉट पेपर के माध्यम से। अगला है, ये है भाई, क्या है भैया, ये टेनग्राम। क्या है, टेनग्राम। इसमें ज्यामितीय आकृतियों की जानकारी चित्र के माध्यम से दी जाती है। और टेनग्राम से क्या होता है, स्थानिक समझ में वृद्धि आती है। किसमें, स्थानिक समझ। स्थानिक समझ विकसित होती है बच्चे के अंदर, स्थानिक समझ। ये टेनग्राम होता है। टेनग्राम जो है वो एक चीनी पहेली है। नेक्स्ट, अगला है बेन हिले। बेन हिले ने क्या बताया था गणित के संबंध में, ज्यामितीय सोच या ज्यामितीय सोच के बारे में बताया था बेन हिले ने। इस सिद्धांत में इन्होंने सिखाया था कि बच्चों की ज्यामितियों को किस प्रकार सिखाया जाता है। इसके लिए उन्होंने 5 चरण बताए। कौन कौन से, नंबर 1 पहला चरण। पहला चरण क्या कहता है, पहला नंबर स्तर कहता है 0, चाक्षुषीकरण कहते हैं इसे भाई। क्या कहते हैं, चाक्षुषीकरण। इसी को कहते हैं विजुअलाइजेशन। क्या कहते हैं, विजुअलाइजेशन का मतलब देख करके। इसमें बच्चे को केवल जाना जाता है कि ये उन्हें देखकर उनकी छवि बनाई जाती है। इसमें बच्चे के सिद्धांतों के अनुसार उनका वर्गीकरण किया जाता है, यानी कि बच्चा देखकर पहचान लेता है छवि को देख करके। अगला है दूसरा नंबर, इस तरह पहला विश्लेषण है भाई। कौन सा, इस तरह विश्लेषण है। ये क्रम भी पूछ लेगा आपसे, पहला कौन सा आएगा भाई, चाक्षुषीकरण, उसके बाद विश्लेषण, अनौपचारिक और औपचारिक, और भाई यानी कि दृढ़ता। तो इसमें बच्चे का ज्यामितीय नाम जानना शुरू किया जाता है। बच्चा इसमें ज्यामितीय के जो नाम है उनको जानना शुरू कर देता है। तीसरा नंबर है, स्तर की बात करें, दूसरा है अनौपचारिक निगमन। अनौपचारिक निगमन क्या कहता है, इसमें बच्चे के बीच संबंध बनाना उनकी समानता के आधार पर देता है, यानी कि बच्चा जो आकृतियां होती हैं उनमें संबंध बनाने लगता है अनौपचारिक निगमन के अंदर। अगला है नेक्स्ट, औपचारिक निगमन। इसमें बच्चों की आकृतियां आकार का सूत्र लगाता है। बच्चा सूत्र लगाने शुरू कर देता है इसमें, किसमें, औपचारिक निगमन में। अब आती है दृढ़ता या कठोरता कहते हैं इसे भाई। इसमें बच्चा अपनी अर्थव्यवस्था के अनुसार खुद से चीजें बना लेता है। अब इस स्तर पर जब पहुंचता है, स्तर की बात करें तो चौथा है, तो बच्चा खुद से क्या चीजों को बनाने लगता है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है गणित की प्रकृति। तो गणित की प्रकृति क्या है, गणित में संख्याएं जो होती हैं वो स्थान, दिशा तथा मापन या मापतोल मापन का ज्ञान प्राप्त होता है गणित में। गणित विज्ञान का क्रमबद्ध संबंध तथा यथार्थ सटीक शाखा है। कौन, गणित। नेक्स्ट, अगला है गणित विज्ञान का अमूर्त रूप है वही। ज्योतिष शास्त्र का विज्ञान कहते हैं गणित को। गणित आगमनात्मक तथा गणितीय विज्ञान है। नेक्स्ट, अगला है गणित के ज्ञान के आधार। गणित का जो ज्ञान का आधार है हमारी ज्ञान इंद्रियां होती हैं। गणित के नियम, सिद्धांत, सूत्र सभी स्थानों पर एक समान होते हैं। दुनिया में कहीं पर भी चले जाओ, गणित का सूत्र और सिद्धांत जो होगा वो सभी क्या होगा, एक समान होगा, जिससे उसकी सत्यता की जांच, सत्यापन किसी भी समय और स्थान पर की जा सकती है। गणित की यही तो सत्यता है, दुनिया में आप कहीं भी चले जाओ गणित का यही सिस्टम होगा सबका। नेक्स्ट, अगला है गणित के ज्ञान का उपयोग। विज्ञान के विभिन्न साधन यथा भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान तथा अन्य विषयों का भी अध्ययन किया जाता है गणित के माध्यम से। गणित के अध्ययन से आगमन, इंडक्शन, निगमन, डिडक्शन और सामान्यीकरण की योग्यता विकसित होती है। नेक्स्ट, अगला है
गणित के अध्ययन से बच्चों में आत्मविश्वास आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता का विकास हो जाता है। किसके? गणित के अध्ययन से। नेक्स्ट अगला है, गणित में तारांकन की प्रक्रिया क्या होती है? तो गणित में जो तारांकन की यानी कि तार्किकता की जो प्रक्रिया होती है, पहले बच्चा अनुमान लगाएगा, फिर सामान्यीकरण, फिर विशिष्ट स्थिति, फिर परिकल्पना और शास्त्र। ये क्रम आपको याद रखना है। अनुमान लगाना, सामान्यीकरण, विशिष्ट स्थिति, परिकल्पना और शास्त्र। नेक्स्ट अगला है, गणित की भाषा क्या है? गणित भाषा अंतर्राष्ट्रीय एवं सार्वभौमिक है। गणित की जो भाषा है वो अंतर्राष्ट्रीय और सार्वभौमिक भी है। ये क्रमबद्ध तथा वैज्ञानिक भाषा है। ये सांकेतिक एवं चित्रात्मक है। गैलीलियो क्या बताते हैं गणित के बारे में? गैलीलियो के अनुसार गणित एक ऐसी भाषा है जिसमें परमात्मा ने संपूर्ण ब्रह्मांड की उत्पत्ति की है। नेक्स्ट अगला मनोवैज्ञानिक क्या कहते हैं भाई? नेपोलियन के अनुसार गणित के विकास में ही सबका विकास होता है। नेपोलियन कहते हैं भाई गणित के विकास में ही सबका विकास होता है। अब हब्स क्या कहते हैं भाई? गणित एक पत्थर के समान विषय है। जिस प्रकार के पत्थर के औजारों को गति प्रदान करता है, ठीक उसी प्रकार गणित ही मस्तिष्क को गति प्रदान करता है। नेक्स्ट अगला है, प्लेटो के अनुसार प्लेटो साहब क्या कहते हैं गणित के विषय में? गणित मानसिक शक्तियों का अध्ययन करता है जिससे सोई हुई आत्मा चेतन और जागृत अवस्था में आती है। डटन साहब क्या कहते हैं गणित के विषय में? डटन के अनुसार गणित तर्क सम्मत विचार है। नेक्स्ट अगला है, जॉन लॉक के अनुसार गणित वो मार्ग है जो बच्चे के मन में तर्क की आदत पैदा करता है। यानी कि लॉक तो तर्क करने लगेगा भैया। मार्शल स्टोन के अनुसार मार्शल साहब क्या कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को मूर्ति रूप देना ही गणित होता है। नेक्स्ट अगले मनोवैज्ञानिक कौन आते हैं साहब? गॉस के अनुसार गणित विज्ञान की रानी है। ये बात किसने कही थी? गॉस महोदय ने कही थी। रोजर बेकन के अनुसार रोजर बेकन क्या कहते हैं? गणित सभी विज्ञानों का सिंह एवं द्वार व कुंजी है। हॉगमैन क्या कहते हैं भाई? हॉगमैन के अनुसार गणित की परिभाषा क्या है? गणित सभ्यता एवं संस्कृति का दर्पण है। नेक्स्ट अगला अगला क्या है? निदानात्मक शिक्षण। निदान का अर्थ होता है कारण पता लगाना, अर्थात इसमें बच्चे की हानि, कमियों, सुझावों का पता लगाया जाता है। इसे कहते हैं डायग्नोस्टिक टीचिंग, यानी कि निदानात्मक परीक्षण। इसमें क्या होता है, जैसे एक डॉक्टर होता है, डॉक्टर मरीज का क्या देखता है? हाथ देखता है, तो वो निदान करता है। क्या करता है? निदान करता है। उसकी कमियों को जानता है, क्या इसमें समस्या आई हुई है। उसी प्रकार बच्चे की जो कमियों को जानना है क्या कहलाता है? निदानात्मक शिक्षण कहलाता है। अगला आता है उपचारात्मक शिक्षण। उपचारात्मक शिक्षण क्या होता है भाई? इसे कहते हैं रेमेडियल टीचिंग। बच्चों की कमियों का पता लगाने के बाद अब जो डॉक्टर साहब ने बच्चे की जो कमियां निकाली थी, मास्टर साहब ने जो बच्चे के अंदर कमियां निकाली थी, डॉक्टर साहब ने मरीज के अंदर जो कमी जानी थी, बाद पता लगाने के बाद उनका समाधान करना, उनको ठीक करना, या फिर आश्रम से शिक्षण का उद्देश्य उपचारात्मक शिक्षण करना ही कहलाता है। उन कमियों को, जो कमियां निकाली थी, किसके? निदानात्मक के माध्यम से उन कमियों को दूर करना ही क्या कहलाता है? उपचारात्मक शिक्षण कहलाता है। नेक्स्ट अगला है, प्राथमिक आंकड़े प्राप्त करने की विधि। प्राथमिक आंकड़े प्राप्त करने की विधि कौन कौन सी है? तो प्रत्यक्ष व्यक्तिगत जांच है भाई, अप्रत्यक्ष मौखिक जांच है, स्थानीय स्थानीय स्थापत्य से सूचना प्राप्त करना ही क्या है भाई? प्राथमिक आंकड़े प्राप्त करना, प्रश्नावली भरवाकर और प्रांगण सूची भरवाना। यानी कि प्रत्यक्ष व्यक्ति जांच कराकर, अप्रत्यक्ष मौखिक जांच, स्थानीय स्थापत्य से सूचना प्राप्त करना, प्रश्नावली भरवाकर और प्रांगण सूची भरवाना। यह है प्राथमिक आंकड़े प्राप्त करने की विधियां। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों, गणित पेडागोजी से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे आपको पसंद आए होंगे। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। तो लाइक करने से आपको कुछ नहीं जाता, हमारा मनोबल बढ़ जाता है, और ऐसी अच्छी वीडियो हम आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे। ऑल द बेस्ट, थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।